और अब मैं राजीव रंजन आपका रुख करूंगी। गहलोत वर्सेस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई कैप्टन नहीं है, टीम तो उतर गई है लेकिन अभी कैप्टन नहीं है। गहलोत की बात करें, माइक्रो मैनेजमेंट, 3 टर्म के सीएम, साथ ही साथ जो योजनाएं हैं वो बहुत कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर उतरी हैं। बीजेपी की बात करूं मैं, मोदी का चेहरा है, हिंदुत्व एजेंडा है, हर बूथ मजबूत योजनाएं और महिला वोटर्स, ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसे अपना वोट बैंक समझती है। आपको क्या दिख रहा है? राजस्थान का जो रण है उसमें रणबांकुरे तो उतर गए हैं, तीर भी एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस रण को? दिव्या, आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2 बातें। पहली बात तो ये कि सुबह सुबह 9:30 बजे अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर एक ऐड चला रहे थे जिसमें वो अपनी गारंटी योजनाओं के लिए मोबाइल फ़ोन पर मिस्ड कॉल देकर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रहे थे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, इस तरह का मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा था। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दरअसल जो नियम है चुनाव आयोग का, उसके मुताबिक आपको इस तरह के विज्ञापन डालने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है और वो अनुमति इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है कि इस मामले में नहीं ली गई थी। इसलिए उसने इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है कल, और इसीलिए अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भरे मंच से चुनाव के बीच में 5 साल तक गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को 5 साल राशन देने की बात कर रहे हैं। वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता, और अगर हम गारंटियों की बात कर रहे हैं तो ये उल्लंघन है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब इससे दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये शिकायत इलेक्शन कमीशन ने की, साइमल्टेनियसली कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस की, भारत राष्ट्र समिति जो पार्टी है केसीआर की, उसके खिलाफ एक शिकायत की कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक एक ऐड बनाया हुआ है और उसको चला रहे हैं, और इसकी अनुमति ठीक उसी तरह जैसे इस मामले में नहीं ली गई, उसमें भी नहीं ली गई, और इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की उस शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब बात आती है महादेव ऐप की बात जो अशोक गहलोत कह रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले एक आदमी का बयान, और आप सबको देश भर को पता है कि ईडी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कही, और वो ऐड आया, वो एक वीडियो आया, उस पर बड़ा बवाल भी मचा। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे से रिलेटेड पैसे का भी वीडियो आया। वीडियो जारी करने वाले ने अपना मोबाइल नंबर तक बताया और अपना पता भी बताया। उस पर क्या हुआ और जांच एजेंसियों ने क्या किया, ये भी सबको पता ही है। तो ये सवाल जो उठते हैं, ये हमेशा से उठते रहे सरकारों पर, चुनाव आयोग पर और जांच एजेंसियों पर जब चुनाव आता है। अब सवाल आपका दूसरा जो सवाल है आपका कि राजस्थान में मामला कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, राजस्थान में रिवाज सरकार बदलने का रहा है, और ये रिवाज पिछले बहुत सालों से है। इस बार लोगों की निगाह इसी पर लगी है कि राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा। अशोक गहलोत ने जो भी आज आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आपका ये बुलेटिन खत्म होते होते गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करके उसका जवाब देंगे और जवाबी हमला भी करेंगे। कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में शायद दर्शकों को भी इस बात का पहली बार देखा होगा कि 2 पार्टियां आमने सामने लड़ रही हैं, और एक पार्टी की तरफ से दूसरे पार्टी के नेता की सॉफ्ट कॉर्नर की बात की जा रही है। कल प्रधानमंत्री ने राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र जैसे किया, उसकी क्या वजह है? दरअसल गुर्जर समाज जो राजस्थान में है, वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गुर्जरों का अधिकाधिक वोट, मैं ये नहीं कहता कि सारे, क्योंकि राजस्थान में गुर्जर प्रत्याशी कांग्रेस के हारे भी थे पिछली बार, तो ज़्यादातर गुर्जरों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की बजाय सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस को मिला था। और इस बार सचिन पायलट की जो सक्रियता है, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद में गुर्जरों को बहुत नाराज़गी थी, और बहुत उनको इस बात का था कि उनके समाज का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना। तो इस बार राजस्थान के चुनाव में गुर्जर समाज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, पूर्वी राजस्थान से लेके ये जयपुर और यहाँ बगल के इलाकों में, टोंक में,
अजमेर में, कई जगहों पर उनकी संख्या इस तरीके की है, तो वो एक भूमिका निभाने वाले हैं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किधर जाएंगे, मुझे लगता है ये मतदान के दिन ज़्यादा साफ होगा। एक बात मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के चुनाव में मैं था, और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल सरकार में रहने के बावजूद अपनी जो लोक लुभावन नीतियां हैं उसकी वजह से वो चुनाव में बने रहे। ठीक उसी तरह अशोक गहलोत भी राजस्थान के चुनाव में अपनी लोक लुभावन योजनाएं जो चुनाव से 6 महीने 8 महीने साल भर पहले शुरू की, उसकी वजह से वो बहुत हद तक चुनाव में बने हुए हैं और राजस्थान का रोमांच उन्होंने चुनाव का बनाए रखा है। अभी मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस की या बीजेपी की कहीं कोई आंधी चल रही हो या सरकार बन रहा हो, मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की कोई आंधी चल रही है राजस्थान में, या कांग्रेस पार्टी एकदम से शर्तियां रिपीट होने जा रही है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। लड़ाई है, और एक मामले में मध्य प्रदेश से राजस्थान का चुनाव और अलग है, वो ये कि यहाँ पर बागी और तीसरी शक्तियाँ जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। सीटें कितना मिलेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो वोट भारतीय जनता पार्टी का भी काट रहे हैं और कांग्रेस का भी काट रहे हैं। किसका नुकसान करेंगे ये नहीं मुझे पता, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के 2 जिलों में, भरतपुर और धौलपुर में, बीएसपी बहुत ही कांटे की लड़ाई 4-5 सीटों पर लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की और आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो ये दोनों पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है करीब 120 सीट के आसपास, 140 सीट के आसपास, उस गठबंधन का भी बड़ा जोर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अब ये वोट किसका काटेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति कोई खास नहीं, वो 4-6 सीटों पर, वो भी यूपी से सटे, जो इटावा आगरा से सटे इलाके मध्य प्रदेश के, वहाँ बीएसपी के कुछ ताकतवर कैंडिडेट थे, और छतरपुर साइड में अगर 1-2 सीटों, तो कुल मिला के 6-8 सीटों पर। लेकिन राजस्थान में काफ़ी सीटों पर तीसरी शक्ति, एक तीसरा मोर्चा कह लीजिए, वो एक साइजेबल अमाउंट में वोट पाता दिख रहा है। उसका नुकसान किसको होगा ये भी अभी बता पाना मुश्किल है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि राजस्थान में जाति का जो फैक्टर है वो बहुत अहम हो जाता है, और जातिगत समीकरण को साधते हुए जीत का रास्ता बनाने की कोशिश ये पार्टियां कर रही हैं। चलिए अब